हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति में मैंने पिछले वीडियो में बेसिक जानकारी और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक आधार पर जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने सब कुछ बताया। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एडवांस करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है। नहीं समझ में आएगा फिर से इस वीडियो को देख लेना, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किस किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना, तो एक फार्मूला यूज करते हैं आज, और उस फार्मूला पर आधारित जितने भी सवाल हो सकते हैं सब आज ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग को क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठ जाना है, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, यानी इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति में क्लास ले चुका हूं। ठीक है, अब जो पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो है फॉर्मूला आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अब इस तरह इससे कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं, साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो मुझे बताना क्या आएगा। क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, आरएचएस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अपना बन चुका है। लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या हम लोग कॉस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं? नहीं, आप साइन स्क्वायर को भी उधर भेज सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि एक फॉर्मूला से हमने दो फॉर्मूला बनाना सीख लिया, वो भी आसान वे में। ठीक है, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या हम लोग अंडर रूट लगा करके यानी साइन का स्क्वायर हटा सकते हैं? तो हाँ, बहुत आसान है। अगर मैं अंडर रूट इधर लगा दूंगा तो साइन का स्क्वायर जो स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी साइन थीटा का ये सूत्र निकल के आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। लो, यानी एक फॉर्मूला से हमने 4 फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और इन चारों को यदि आपने घोर के पी लिया तो बस आपको जो है त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इस पे सवाल शुरू करते हैं, सवाल कैसे सॉल्व करते हैं इस पे। ठीक है, तब तक के लिए ये आपके लिए साइड में यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूं, आपको यहाँ पे नोट कर लेना, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए सवाल शुरू करते हैं, इसका सवाल कैसे बनेगा इस पे। तो मान लो यहाँ पे, माना कि हमारा जो सवाल है साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा यहां से पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, कॉस थीटा पूछ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में ही कोई एक ऐसा फंक्शन यानी कोई ऐसा सूत्र होना चाहिए जो हमें काम आए। ठीक है ना, तो पहले क्या करते थे कि इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सॉल्व करते थे, लेकिन अब इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे हम लोग इन फॉर्मूलों की मदद से, इन फॉर्मूलों की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ कि अच्छा इसमें साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 और कॉस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो मुझे बताओ कि इन पांचों में से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। यानी सिर्फ कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या आप ये फॉर्मूला यूज करोगे? आप बोलोगे हाँ, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो कॉस थीटा के वैल्यू निकालनी है, तो इधर तो अपना कॉस थीटा चलेगा ही चलेगा, है ना। अब बताओ मुझे कि क्या अंडर रूट में ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा का वैल्यू हम रख सकते हैं 4/5? आप बोलोगे हाँ रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/5, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ। अब ये 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 यानी 9, और बटे में कितना आ जाएगा 25, अंडर रूट लगा देंगे,
9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और 5 का अंडर रूट मतलब 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, यानी कॉस थीटा का मान कितना आ गया 3/5 आ गया। बहुत आसान है, इस तरह के फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, कॉस थीटा बराबर जो है 4/5 है, तो साइन थीटा का मान इस फॉर्मूला से यूज करके कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है ना। तब तक मैं आपके लिए डस्टर लेके आता हूं मिटाने के लिए। जो मैंने अभी सवाल दिया उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब इन फॉर्मूलों को हटा देते हैं यहां से, है ना। अब सवाल नंबर दूसरा ले लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सवाल है साइन थीटा बराबर यहाँ पे मान लो आ गया 15/17 आ गया। 15 बटे कितना आ गया 17 आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर आपसे थीटा पूछ रहा है। क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इस फॉर्मूला का यूज करके अपना मान निकाल लेना है यहाँ से। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन की वैल्यू कितनी 15/17 का स्क्वायर 225/289 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 289 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 289 माइनस 225 और डिवाइड में आ जाएगा 289 और ऊपर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये अपना आ जाएगा 64, ठीक है ना 64 और ये अपना आ जाएगा 289। यानी कॉस स्क्वायर का जो मान आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आया वो 64/289 आ गया। इतना बात समझ में आ गया। बस इसी तरह के फॉर्मूलों का यूज करके हम लोगों को मान निकालना है, ठीक है ना। अच्छा मैं आप लोग को एक और सवाल दे देता हूँ यहाँ पर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा मुझे यहाँ पे बताओ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, इन फॉर्मूला का यूज करके आपको बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है, किस टाइप का पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल किस टाइप का आता है। cos 2 cos थीटा बराबर 8, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। जब भी आपको ऐसा अगर कंडीशन दिखाई दे, अगर जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कितना लगाओगे, इसका डायरेक्ट आंसर 1 लगाओगे। लेकिन ये प्रूफ कैसे करोगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर कितना है 8, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा कितना आ जाएगा 8/2 इधर गुना में तो डिवाइड में, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये। यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई यहाँ से। तो क्या हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा यहाँ से कितना निकल कर आएगा, फॉर्मूला क्या है 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आ जाएगा अपना 1 माइनस 4 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट में 16 तो माइनस का 15 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर अंडर रूट में आ जाए उसका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, यानी इमेजिनरी नंबर आ जाता है, काल्पनिक नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे ये सवाल घूम फिर करके जो है यहाँ पे आकर के अटक गया, यानी यहां से अब आगे हम लोग नहीं जा सकते, ये यहां तक आपको रुकना पड़ेगा, यानी अब आपको ये सवाल गलत हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। हालांकि इस तरह का सवाल आएगा नहीं कि आपको ये अंडर रूट में माइनस आ जाए, लेकिन मैंने जो है रैंडमली कोई सवाल उठाया तो इस तरह से माइनस का 15 आ गया। आपको ये ध्यान रख, अगर कोई कोई होगा कि जैसे अंडर रूट 15 मान लेता है लेकिन वो गलत हो जाएगा, तो आपको यहाँ तक आते ही स्टॉप कर देना, यानी इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, ये इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं, ये हम लोग काम के लायक नहीं है। अब यहां से दूसरा मान ले लेते हैं, दूसरा मान सॉल्व करके देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या यहां से कॉस थीटा निकाला जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट में फॉर्मूला
तो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16। अब ये 16 इधर आके 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और बटे में 16, ये अंडर रूट आ गया। रूट 7/16 का कितना निकल कर आएगा बाहर 4। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7/4। फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9/16 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है रूट 7/4 और इसका स्क्वायर करो यानी 7/16। ठीक है ना, 16 का एलसीएम कितना होगा 16, और इन दोनों का देख लोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 16 ऊपर आ जाएगा जोड़ करके और काट कूट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन ये जो थीटा कभी कभी चेंज होता रहता है, जैसे मान लो थीटा अगर आ जाए 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री आ जाए तो आपको क्या आंसर लगाना है हमेशा 1 लगाना है। अगर साइन स्क्वायर 2 डिग्री आ जाए और कॉस स्क्वायर 2 डिग्री आ जाए तो कितना आंसर लगाओगे 1 लगाओगे। अगर साइन स्क्वायर 3 डिग्री आ जाए और कॉस स्क्वायर 3 डिग्री आ जाए तो कितना आंसर लगाओगे 1 लगाओगे। यानी यहाँ पे जो मान है वो बराबर यदि हो गए चाहे वो कितना भी डिग्री हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग इस फॉर्मूला पे जितने भी सवाल हो सकते थे, जितने इस पर फॉर्मूला बनाए जा सकते थे, आप लोगों ने समझ लिया, सीख लिया, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।